हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। ये हो गया पैसिव और हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यदि हम पैसिव करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल भाषा में पिछले की तरह ही हम बताएंगे। तो रूल्स जितने भी हम पहले पढ़े हैं वही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। केवल ध्यान ये देना है कि एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव का सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव ही होगा। यदि पैसिव हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसको एक्टिव में ले जाएंगे तो फिर वो हमारा एक्टिव का सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम दो भाग में बांट देते हैं। एक को कहते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, और एक को कहते हैं WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि उस क्वेश्चन का रिप्लाई हम यस और नो में कर देते हैं। आई डायरेक्ट एक्सिलियरी वर्ब से शुरू होता है और ये क्वेश्चन हमारा WH वर्ड से होता है, वेन से होता है, व्हाट से होता है, वेयर से होता है, वाई से होता है। तो इसके लिए हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर दो वीडियो दे रहे हैं। एक वीडियो में करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो देखिए, जो यस नो क्वेश्चन होता है ये शुरू होता है डू, डज, डिड, एम, इज और वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, शुड, वुड। मतलब एक्सिलियरी से ही ये शुरू होगा, इट इज से ही शुरू होगा। ये WH क्वेश्चन से शुरू, WH वर्ड से यह क्वेश्चन शुरू होता है। इसका रिप्लाई हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि इतना से जो एक डायरेक्ट एक्सिलियरी वर्ब से हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो सब नियम पहले की तरफ सिर्फ एग्जाम्पल से समझते जाइए कि कैसे ट्रांसफॉर्म हम करते जा रहे हैं। यदि पीछे का रूल्स आपको याद है तो ये बिल्कुल ही आसान है। पीछे का रूल्स यदि वॉइस में आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे के वीडियो को देखिए। सब टेंस का वीडियो का सेपरेट अलग अलग वीडियो डाला हुआ है, अलग अलग सेपरेट वीडियो है। सिंपल प्रेजेंट का अलग है, सिंपल पास्ट का अलग है, पास्ट परफेक्ट का अलग है, प्रेजेंट परफेक्ट का अलग है, मॉडल का अलग है। तो टेंस तो आपको जानना चाहिए। अब देखिए कि पहला हम लिख दें एक्टिव में कि डज सी हेल्प यू। अब देखिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। अब ये डज को हटा देंगे तो हो जाएगा सी हेल्प्स यू, तो यू आर हेल्प्ड बाय हर हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो पैसिव में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावेंगे तो यू लिखेंगे। अब देखिए कि यू लिख दिए यहाँ पर, तो यह कौन सा टेंस है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में कौन सा फॉर्म लगता है बी का? तो एम इज आर प्लस V3।
तो यू है तो इसके साथ क्या लगेगा, आर। आर को सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, आर यू। और हेल्प का थर्ड रूप हो गया हेल्प बाई, और सी को यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिए। हाँ देखिए टोटल रूप पहले की तरह, केवल सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव हो गया। आपको ऑप्शन बना के दे देगा कि यू आर हेल्प्ड बाई हर, तो ये गलत है, इसलिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। देखिए ही इसका पैसिव है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। Did he do the homework? देखिए सिंपल पास्ट टेंस में है तो दी होमवर्क को सब्जेक्ट बनाइए, दी होमवर्क सब्जेक्ट बन गया। सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगता है, ए वाज वेयर प्लस V3, तो होमवर्क के साथ क्या लगेगा, वाज, तो वाज को सब्जेक्ट के पहले लिख दिए, वाज होमवर्क। डू का थर्ड रूप क्या हो गया, डन बाई हिम। देखिए बस वही रह गया। थर्ड में देखिए इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, तो इंग्लिश को यहाँ लिख दिए, इंग्लिश सब्जेक्ट बन गया। टेंस को दिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगता है पैसिव में, एम इज आर प्लस बीइंग प्लस V3, तो इंग्लिश के साथ लग गया इज इंग्लिश, यहाँ लिखाएगा बीइंग। स्पीक का तीसरा रूप हो गया स्पोकेन बाय हिम। इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। फोर्थ में देखिए कैन यू सोल्व इट, मॉडल में है, तो एक्टिव में कैन है तो पैसिव में क्या हो जाता है, कैन बी प्लस V3, तो इट को हम सब्जेक्ट बना दिए तो हो गया इट, और कैन है तो कैन ही रह जाएगा, कैन इट बी। और सोल्व का थर्ड रूप हो गया सोल्व बाई यू। देखिए 5 में लिखे was he to help the poor। अभी सेंटेंस को हमको पैसे बनाना है। इस सब का वीडियो अपलोडेड है, आप पीछे से वीडियो देखिए। इन्फिनेटिव है, 2 प्लस V1 लिखा हुआ है तो इन्फिनेटिव, तो दी पुअर को हम यहाँ लाए, दी पुअर। अब देखिए यहाँ वाज है तो दी पुअर के साथ क्या लगेगा, वेयर, कारण कि किसी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के पहले दी लिख देते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, तो प्लूरल नाउन बन जाता है तो वेयर लग गया। और 2 प्लस V1 का पैसिव क्या होता है, टू बी प्लस V3 हेल्प बाई इट। सिक्स में देखिए इज सी टू सिंग अ सॉन्ग, इन्फिनेटिव में है, ए सॉन्ग को यहाँ लाए, ए सॉन्ग। अब देखिए यहाँ इज लिखा हुआ है तो ये सॉन्ग के साथ भी इज लगेगा, इज अ सॉन्ग। और 2 प्लस V1 का क्या हो जाएगा, टू बी प्लस V3 बी सॉन्ग बाई हर, इज ए सॉन्ग टू बी संग बाई हर। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्टिव में यदि हमारा एक्सिलियरी वर्ब से शुरू हो रहा है, यस नो क्वेश्चन है, तो उसको पैसिव बनाने में उस सेंटेंस को भी हम इंट्रोगेटिव ही
छोड़ देते हैं। कहने का मतलब कि यदि एक्टिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। यदि पैसिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको एक्टिव में यदि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्टिव भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। अब जैसे इज इंग्लिश टाउट बाय मोहन। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बी का बताया कि वॉइस को हम कैसे पहचानते हैं, बी प्लस V3 लिखा हुआ है तो समझिए कि वो सेंटेंस पैसिव में है। तो ये क्या लिखा हुआ है, इज इंग्लिश, तो इज है तो यहाँ टीच नहीं होना चाहिए था, टीचिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो टाउट लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस हमारा पैसिव है, इसको एक्टिव करना है। तो एक्टिव करना है तो मोहन को हम सब्जेक्ट बना दिए, मोहन इज टीचिंग इंग्लिश। अब बोलिए कि ये एक्टिव सही बना या गलत बना, तो बाबू ये एक्टिव गलत बना, इसलिए कि ये पैसिव में दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसका एक्टिव ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इज को यहाँ से उठा करके यहाँ लिख दीजिए। सब्जेक्ट के बाद यदि हम एक्सिलियरी वर्ब को लिख देते हैं तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो इसमें तो कुछ था नहीं, तो लास्ट में बस फिर यही कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अपने अनुभव को जो 33 साल में पढ़ाया है उस अनुभव को हम आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे वीडियोज को आप लोग न तो लाइक कर रहे हैं और न ही उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करने में 2 से 3 सेकेंड का समय लगता है, उसमें आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन मेरे लिए वो बड़ी उपलब्धि है। हमको लगता है कि नहीं, हम विद्यार्थी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं। यदि यहाँ कोई दिक्कत हो हमारे वीडियोज में तो कमेंट जरूर कीजिए, यदि गलत लग रहा है तो वो भी लिखिए, हम अपने में सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो छोटा वीडियो है, ये तो पहले से पढ़ा हुआ था, केवल इतना ही हम पढ़ाए कि यदि एक्टिव हमारा इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा, पैसिव हमारा इंट्रोगेटिव है तो एक्टिव भी हमारा इंट्रोगेटिव होगा। जो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें इंट्रोगेटिव और WH वर्ड से जो शुरू होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब बस चलते चलते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।